चाहिए करना क्या है? गिरजा दर्द तो हरदम सुनते रहते, करना क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद। उदयपुर की धरती को मेरा प्रणाम। मैं बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा रचना जी का, जिन्होंने बहुत जोर दिया और मुझे रोक दिया। अन्यथा मेरे काफ़ी कार्यक्रम थे गुजरात में, दूसरी जगह पे भी। मैं क्लाइमेट चेंज पे काम करता हूँ, एनवायरनमेंट पे काम करता हूँ, और इसीलिए कभी कभार कुछ लोगों को जब इस सिलसिले में कुछ जानकारी चाहिए होती है दिल्ली में, तो हमें बुला लेते हैं। कोरोना के समय में जब पूरा देश और पूरा विश्व एक अलग तरह की परेशानी में चल रहा था, तो दिल्ली से एक कॉल आता है। सब लोग अपने अपने घरों में सिमटे हुए बैठे थे, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। मेरे पुराने मित्र जस्टिस दीपक वर्मा, मेरे पुराने मित्र विनय तेंदुलकर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, और प्रफुल्ल तेजपाल जो विश्व हिंदू परिषद के फाउंडर हैं, अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, सब एक जगह दिल्ली में बैठे थे और बोले, रजत जी आपकी आवश्यकता है, आप जरा दिल्ली आइए। उनका ठीक है जी, जो आदेश आपका। दिल्ली पहुंचे तो बोलते हैं कि प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से कोरोना हो रहा है, आप क्या बोलते हैं? मैंने कहा जी 5000 साल पुराना हमारा इतिहास है, श्री कृष्ण के समय से चला आ रहा है। जो कुछ भी पिछले 50 सालों में हो रहा है, क्या 5000 सालों में हुआ? ये जो बीमारी हो रही है, सारी चीजें हो रही हैं, इसका कारण क्लाइमेट चेंज नहीं है। हम हिंदुस्तानियों का, हम पूरे विश्ववासियों का कल्चर चेंज हो रहा है। हमको ये कल्चर चेंज को रोकना होगा और क्लाइमेट चेंज अपने आप सुधर जाएगा। उसी दौरान जैसे भी टावरे साहब कुछ लिखवा रहे थे, ऐसे ही दीपक वर्मा जस्टिस सुप्रीम कोर्ट वो लिख रहे थे, सुनके बोले, रजत जी इस पे काम शुरू करो। मैंने कहा काम तो पूरी दुनिया में चल रहा है, पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज, कल्चर चेंज, विश्व गुरु सब कुछ चला रही है। सरदार पटेल बोलते रहे विश्व गुरु बनाना है, महात्मा गांधी विश्व गुरु बनाने की बात करते रहे, बट मुगल आए शासन किया, अंग्रेज आए शासन किया, हम तो दानवीर लोग हैं, सबको दिलों में जगह देते रहे और सबके गुलाम बने रहे। अब कुछ हमारा कल्चर चला गया, हमारी संस्कृति चली गई। हम चाहते हैं कि अब बातें ना हो, उस कल्चर को वापस लौटाया जाए, उस हमारी संस्कृति को वापस लौटाया जाए। बोले तो क्या चाहते हैं? मैंने कहा देखिए, मैं कोई पब्लिक लीडर नहीं हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ। आप लोगों ने मुझे बुलाया, इसलिए बुलाया कि मैं एक स्ट्रेटेजिस्ट हूँ, मैं एक एडवाइजर हूँ। तो मैं उस तरीके से आपको सजेशन देना चाहूँगा कि आज ज़रूरत है पूरे विश्व को ये बताना कि भारत की संस्कृति क्या थी, भारत कहाँ तक फैला था, और भारत के बारे में आज की जो युवा पीढ़ी है, विश्व की, भारत की नहीं, विश्व की, आज की भारत की युवा पीढ़ी तो भूल ही गई है भारत क्या था, ठीक है ना? तो याद दिलाने की जरूरत आज हम सबको है, और इसलिए लोगों की बातें भी चल रही हैं हमारे साथ। तो ये जो हम हमारी संस्कृति को भूल गए, हमारे कल्चर, हमारे सम्मान, और जो हमारी वैभवशाली जो पुरानी गाथाएं हैं, भगवान राम से लेके भगवान कृष्ण से लेके और सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना में करता हूँ। वह भी एक व्यक्ति का ही रूप थे जो आए और धर्म के लिए युद्ध लड़ा। उन्होंने, भगवान राम थे जिन्होंने न्याय के लिए 14 वर्ष तक वन वन में घूमे। तो कुछ और बुद्धिजीवी आए शाम को हमारे यहाँ नई दिल्ली में, शाहजहां रोड करके बहुत बड़ी जगह है, और बहुत से लोग बैठे, 15-16 लोग। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, कुछ हाई कोर्ट के जस्टिस थे। बोले, रजत जी कुछ तो बताइए कैसे करें? मैंने कहा हमें क्लाइमेट चेंज नहीं करना, हमको कल्चर चेंज करना है। हमें हमारे पुराने कल्चर को वापस लेके आना है। बोले साहब ये कैसे होगा? ये तो बहुत काम चल रहा है 25-30 सालों से, हम ही कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं जो जा के लेक्चर देते हैं, भाषण देते हैं, और फिर देखते हैं ढाक के भाई 3 बार रिजल्ट 0 है। आप बताएं क्या करेंगे? मैंने कहा जो हिंदुस्तान में बिलीव करते हैं, विश्व के लोग जो हिंदुस्तान के कल्चर में अभी भी थोड़ा बहुत उनको कुछ विश्वास है, उन सबको इकट्ठा करना हो। बोले कैसे करेंगे? मैंने कहा एक संगठन बनाते हैं, और वो संगठन का 21 जून 2021 के दिन पदार्पण उसी नई दिल्ली में हुआ।
जस्टिस की घर में, जिसका नाम था यूनिटी ऑफ नेशन एक्शन फॉर क्लाइमेट चेंज काउंसिल। बट ये क्लाइमेट वो नहीं जो क्लाइमेट के लिए रो रहे हैं और कोरोना को दोष दे रहे हैं और क्लाइमेट को दोष दे रहे हैं। क्लाइमेट इंसान के अंदर का क्लाइमेट जो बिगड़ चुका है ना, वो सबसे बड़ी जड़ है इन सब बीमारियों की भी, और इन सब जितनी भी हमारी जो भी परेशानियां हैं आज, वो सब इंसान के अंदर के क्लाइमेट को जगाने की जरूरत है। तो बोले यार ये फिर वही क्लाइमेट चेंज वाली बात कर रहे हैं। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विनय तेंदुलकर मेरे बड़े भाई की तरह हैं और हम लोग सब संस्थापक थे। मैंने कहा जी इंसान के क्लाइमेट को जगाना पड़ेगा। अगर बोले वो क्या है, मैंने कहा उसका जो कल्चर जो भूल गया है। ये 1970 में 18 साल के लड़के थे, ये 1970 में विश्वास करते थे कि भगवान कृष्ण ने सांदीपनी के आश्रम में शिक्षा पाई, लेकिन क्या शिक्षा पाई, ये कभी सांदीपनी के आश्रम में नहीं गए, जहां पर शिक्षा के साथ साथ भोजन बनाना, अस्त्र शस्त्र की भी शिक्षा देना। अब ये हो जाते हैं कांड जैसा उदयपुर में हो गया। यही अगर हमारी शिक्षा जो पुरानी एजुकेशन पद्धति थी जिसमें अस्त्र शस्त्र सब चीजें शामिल थी, होता तो किसी की हिम्मत थी कि किसी के गर्दन पे चाकू चला दे, कहीं चला दे कर, किसी की हिम्मत नहीं थी। बहुत ताकत है हिंदुस्तान में। 5000 सालों से यही धर्म है जो बचा हुआ, बाकी तो धर्म बाद में आया और बनते गए और बिगड़ते गए। ये हम लोग आज भी सस्टेन है और बहुत अच्छी तरह से सस्टेन रहेंगे। और अभी जो मोहन भागवत जी ने भी कहा था कि अखंड भारत की स्थापना की जाएगी, तो ये अखंड भारत हमारा कन्याकुमारी से शुरू होता था और रोम तक जाता था। ये अखंड भारत हमारा अफगानिस्तान, ईरान, यहाँ से शुरू होता था और रशिया तक जाता था। आज कहाँ सिमट के रह गए हम यहाँ, क्योंकि हम अपना कल्चर भूलते जा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला शपथ लेने के दिन कि आज 1000 वर्षों की गुलामी से आजादी का दिन है। ये चीज आज भी लगती है कि हम मानसिक रूप से अभी भी गुलाम तो हैं। हम हमारी संस्कृति को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। तो मैं बाद में आता हूँ, ये चीजें डिस्कस हो जाएंगी आपकी, हमारी उदयपुर आती रहेगी। तो बोले कि यार इस संगठन से क्या करेंगे? मैंने कहा हम किसी जगह पर नहीं जाएंगे, हिंदुस्तान को समझना होगा तो हर विदेशी को हिंदुस्तान बुलाएंगे। तो हमने 10 बोर्ड मेंबर जो हमारे पुराने, मैं विदेशों में जाता रहता हूँ, 40-45 कंट्रियों में गया हूँ। कुछ भारत सरकार के लिए गया डेलीगेट्स में, कुछ वैसे गया, तो कुछ डिप्लोमेट से रिलेशन थे। तो हमने उनको बोला कि भाई क्या आप भारत की संस्कृति में बिलीव करते हैं? बोले रजत जी 15 बार आए और 15 बार में 12 बार दक्षिण भारत गए, जहाँ फ्री भारत है, साउथ इंडिया, रियल इंडिया, द्रविड़ पीपल, रियल हिंदू। हम लोग तो सब आर्य समाज के लोग हैं, यूरोपियन संस्कृति के साथ साथ आए थे, तो उसी के चलते हम अपने कल्चर को भूल गए कि द्रविड़ लोग इतने हिम्मत वाले, इतने ताकत वाले थे कि एक मंदिर वहां नहीं टूटा दक्षिण भारत में। चाहे तंजावुर का मंदिर देख लीजिए, रामेश्वरम का मंदिर देख लीजिए, अगर बचाया किसी ने हिंदू संस्कृति को तो उन्हीं असली हिंदू ने जिसने हमारी संस्कृति की रक्षा की। मैं वहां रहा तमिलनाडु में, मैंने रिसर्च किया, तमिल जानी मैंने, एमजीआर को समझा, मैंने हर चीज को समझा कि हमारी संस्कृति को असल में दक्षिण भारत में समझा। हमारे भारत का जो असली निर्माण है वहां हुआ, यहाँ नहीं। तो उन 10 लोगों से हमने कहा कि ठीक है, क्या आप भारत के लिए काम करना चाहते हैं? बोले क्या करना है? मैंने कहा आप लोग अपने अपने देशों के लीडर हैं, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई यूनाइटेड नेशन का डिप्लोमेट है, ऐसे 10-12 लोगों के ग्रुप को हमने जोड़ा। मैंने कहा हम एक संस्था बना दें। हम चाहते हैं कि भारत की जो संस्कृति है, जो भारत की शिक्षा पद्धति जो पुरानी थी, जो जिस चीज के लिए आज आप दुनिया भर में यूनाइटेड नेशन में भाषण देते हैं कि क्लाइमेट चेंज ऐसा हो रहा है, क्लाइमेट चेंज ऐसा हो रहा है, हम ये बताना चाहते हैं कि ह्यूमन चेंज और उसके कल्चर चेंज से सब प्रॉब्लम हो गई। बोले हम आपके साथ हैं। मैंने कहा आप अपने सर्कल में इस संस्था में उन लोगों को जोड़िएगा जो ह्यूमन कल्चर को चेंज करने को तैयार है। तो इस तरीके से हमारे पास में 21 जून 2021 से लेके 21 जून 2022 के बीच में 205 वर्ल्ड के लीडर जुड़े हमारी संस्था में, और उन्होंने भारत के संस्कृति और कल्चर जो हमारी जो हमारी विश्व गुरु बनने की जो पुराना जो भारत था, उसको हमने कैसे बताया, मैं आपको उस पर भी आता हूँ।
मैंने अपनी वेबसाइट जब लॉन्च करी, 21 जून को संस्था बनाई, 27 जून को हमने वेबसाइट लॉन्च करी। यही हम दीपक वर्मा जी थे, जस्टिस दीपक वर्मा, विनय तेंदुलकर जी, मैं, भारती बहन शायद जो आप बीजेपी में आपके राजस्थान की प्रभारी हैं वो थे, तो हम लोगों ने वेबसाइट लॉन्च करी। तो वेबसाइट में बताया गया अखंड भारत, विक्रमादित्य का भारत, जो रोम और रशिया को कवर करता है। मैंने कहा ये वेबसाइट को आप आगे फॉरवर्ड कीजिए और जो इसमें विश्वास करता हो उसको कुछ लिंक भेजिए विकिपीडिया के, कुछ गूगल लिंक भेजिए। अगर उनको ये मंजूर है कि हम इंडिया से ही हैं और अब इंडिया की ही धरती पे रह रहे हैं, अमेरिका की तो कोई बात नहीं होगी, अभी भी हम इंडिया की ही धरती पे रह रहे हैं और इंडिया की शिक्षा अगर हमें मिल जाए तो हम शायद अपनी संस्कृति को, हमारे कल्चर को चेंज कर पाएंगे। क्लाइमेट चेंज तो अपने आप हो जाएगा जी। बहुत 205 बोर्ड मेंबर, मेरी वेबसाइट पे जाइएगा unacc.world, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से, यूनाइटेड नेशन से, जब उन्होंने भारत का नक्शा देखा, विक्रम संवत का जो कैलेंडर हम पढ़ते हैं ना, जब हमने बताया कि ये है हिंदुस्तान, आप भी गूगल में जाके विक्रम कैलेंडर या विक्रमादित्य के शासन का नक्शा देख सकते हैं। जैसे ही उनमें क्यूरियोसिटी शुरू हुआ, हम तो इटैली में बैठे हैं,